आज मैं आपके साथ प्याज को महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इस तरीके से ना तो आपका प्याज सड़ेगा और ना ही आपका प्याज गलेगा। पूरे 1 साल से आपका प्याज बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जब भी इस्तेमाल करेंगे ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्रेश खरीद के लाएं। और एक जबरदस्त सी ट्रिक भी शेयर करूंगी। अब आपको रोज रोज प्याज काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग बहुत तेज तरीके से ढेरों ढेर प्याज काटेंगे ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा। और इस तरीके से आप लोग ढेरों ढेर प्याज में मिनटों सेकंडों में काट लेंगे। और ऐसी जबरदस्त टिप्स होंगी जिससे आपका प्याज साल भर पड़ा रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी ना ही आपका प्याज खराब होगा। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स होंगी जिनसे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट यूजफुल टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी हम लोग सौदा लेके आते हैं ना, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये जो नोट होती है ना इसके ऊपर इतनी मजबूत होती है कि यकीन जाने के खुलने का नाम ले। तो बस आप लोगों ने करना है कि इस ट्रिक को ट्राई करना है, यकीन जाने के मिनटों में आपकी जो नोट होगी वो खुल जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए जनाब इस तरह की हेयर पिन जो कि अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा काम करना है, आप लोगों ने इसके अंदर इस तरीके से फंसाना है और गोल गोल अपने से घुमाना है। इतनी कोई कमाल की ट्रिक है, मैं कहती हूँ 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। जो नोट खुलने का नाम लेती फटाफट से खुल गई। तो कितने कोई मजे की ट्रिक है। तो इतनी शानदार से टिप शेयर किए तो एक लाइक तो करना बनता ही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप इतनी कमाल की, इतनी जबरदस्ती है, यकीन जाने इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग दंग रह जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कुछ हमारी शर्ट्स होती हैं जिनके जो गले होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो चाहे आपकी शर्ट हो या कमीज हो, तो बिना मशीन के आपको बताऊंगी किस तरीके से गले को छोटा कर सकते हैं। तो 100% वर्किंग ट्रिक है। बस आप लोगों ने करना क्या, लेना है कोई सा भी कट और इस तरीके से आप लोगों ने करना है मार्क कर लेना है। तो इस गले को मुझे सिर्फ 2 उंगली छोटा करना है। तो आप लोग चाहे तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 3 उंगली भी ले सकते हैं, चाहे तो 1 उंगली छोटा कर सकते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने करना है सुई धागा पकड़ना है और सिंपल से आप लोगों ने करना है इस तरीके से सिलाई करनी। सबसे पहले जहाँ से आप लोगों ने सिलाई स्टार्ट करनी है यहाँ से सबसे पहले इस जगह को पक्की कर लेना है। 2 से 3 बार सिलाई को इस तरीके से पक्का कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है फिर सिलाई को स्टार्ट करना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मजबूत सी नोट लग जाएगी जिससे क्या होगा सिलाई जो है बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। तो सिंपल सा काम करना है, 2 से 3 सिलाइयाँ लेते जाना है और इस तरीके से आपने सिलाई लगाना है। तो अगर आपके घर में सिलाई मशीन नहीं है तो आप लोगों टेंशन बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप चाहें तो गले को छोटा कर सकते हैं। तो फटाफट से आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सिलाई लगाने, दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से मैं आपको शो करूँ। ये इतनी अमेजिंग ट्रिक है, यकीन जाने कि 100% आपका गला जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, टाके बिल्कुल छोटे छोटे लेने ताकि टाके जो है वो बिल्कुल भी खुले ना। तो इस तरीके से मजबूत कर लेंगे जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट में मजबूत किया वैसे आप लोगों ने एंड में मजबूत कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरीके से सिलाई कर ली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ट्रिक इतनी शानदार सी, यकीन जाने कि 100% आपका गला जो होगा छोटा हो जाएगा बगैर मशीन के। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये वही गला है जो कि कितना ज़्यादा डीप था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा हो चुका है। और सबसे मजे की बात है ना तो कोई सिलवटें पड़ी हो। तो जब इस तरीके से आप लोग सिलाई लगाएंगे सबसे बड़ा फायदा ये कि ना तो आपकी शर्ट की शेप खराब होगी और ना ही इसमें कोई बल आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मजे की ट्रिक है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टिप से आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो कि हल हो जाएगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा इस तरह के चार्जर का तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ ही टाइम के इस्तेमाल के बाद ये लीड जो होती है ऐसे उखड़ना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है हमें जोरों का झटका लगता है। तो जब हमारा ध्यान नहीं तो फौरन से हमें यहाँ से करंट लगता है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है टेप स्विच और सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे अच्छी तरीके से टेप को लगा देना है। इस ट्रिक से क्या होगा, ना तो आपको करंट लगेगा और सबसे मजे की बात है कि आपकी लीड जो कि बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो जब भी आपकी लीड टूट जाए तो इस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही वर्किंग ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो लीड को जब भी लगाएंगे ये बिल्कुल भी आपको जोरों का झटका नहीं मारे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है, इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो ये टिप जनाब जो है औरतों के साथ साथ मर्द हजरात भी बहुत बड़ी टेंशन को सॉल्व कर देगी। तो अक्सर क्या होता है, तो जब भी हम लोग नया सूट बनवाते हैं तो इसके कफ जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। जितना मर्जी कोशिश कर लें बिल्कुल भी जाते ही नहीं है, चाहे तो मर्द हजरात हो चाहे औरतें हो, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपका कफ का बटन जो होगा बंद हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना है किस तरह की लेनी सेफ्टी पिन और सिंपली आप लोगों ने करना है बटन के अंदर इस तरीके से खोल के डाल देनी, जिस तरीके से मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से डालेंगे और सिंपली आप लोगों ने करना है इसे बंद करना है और इसे आप लोगों ने करना है इस तरीके से कफ के अंदर डाल देना है। ये इतने कोई मजे की ट्रिक है, जितना मर्जी आपका कफ टाइट होगा ना फौरन से बटन डल जाएगा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है सेफ्टी पिन को निकालना है। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मेरे दालों के वाले से। तो अक्सर क्या होता है हम लोग बहुत सारे दालें ले तो आते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें बहुत ही जल्द सुंडी डल जाती है, कीड़े डल जाते हैं
अगर आप लोग अपनी दालों के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी दालें जो होंगी बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, ना तो इनमें कीड़ा डलेगा ना ही सुस्ती डलेगी। बस आप लोगों ने करना है कि इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और इससे आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये इतना ज़बरदस्त और कमाल का तरीका है, इससे आपकी दालें जो होंगी 6 माह या फिर 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहेंगी, ना तो इनमें कीड़ा डलेगा और ना ही इनमें सुस्ती डलेगी। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टिप से आपकी ना सिर्फ गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी, बल्कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग महंगे से महंगा परफ्यूम लगा लें, बॉडी स्प्रे लगाएं, तो अक्सर क्या होता है कुछ ही टाइम के बाद की खुशबू जो होती है वो उड़ जाती। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपका परफ्यूम हो या फिर बॉडी स्प्रे हो, इसकी खुशबू काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, तो सिंपल सा काम करना है। जब भी अपने परफ्यूम लगाना है या बॉडी स्प्रे लगाना है तो थोड़ी सी अपने वैसलीन और उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। तो फिर आप लोग परफ्यूम लगाएंगे तो यकीन चलेगा कि खुशबू जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी। थोड़ी सी वैसलीन अपने नेक पे लगा लें और फ़ौरन से परफ्यूम लगा लें। तो इस तरीके से आप लोग शादी पे जाएंगे या फिर किसी इवेंट पे जाएंगे तो आपकी खुशबू होगी लॉन्ग प्लास्टिक बन जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चाय वाले छन्नी की ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी हम चाय की छन्नी लेके आते हैं तो अक्सर क्या होता है कुछ ही टाइम इस्तेमाल करने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ते के बाद चलने के बाद छन्नी के अंदर हो जाता है सुराख। तो जैसा कि आप लोग छन्नी का हाल देख सकते हैं, तो ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कौन सी ओरिजिनल छन्नी है और कौन सी डुप्लीकेट छन्नी है। तो जब भी आप लोग मार्केट में जाते हैं छन्नी लेने के लिए तो बेस्ट तरीका क्या है, आप लोगों ने चेक क्या करना है, जो इसकी जाली लगी होती है ना जो कि नेट की बनी होती है, तो आप लोगों ने करना है कि इसे चेक करना है। अगर ये जाली सख्त है, बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं हो रही है, अगर आप लोग उसको दबा रहे हैं, अगर ये जाली थोड़ी सी हार्ड है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और अगर आपकी क्या नाम है चाय वाली छन्नी की जो जाली है ना वो इस तरीके से दबा रहे हैं तो फौरन दब रही है और बहुत ही पतली सी नाजुक सी है, तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेट। तो जब भी अपने चाय वाली छन्नी तो इस ट्रिक को अपने मस्ट ट्राई करें। अगर इसकी जाली बहुत ही नाजुक सी तो इसका मतलब है डुप्लीकेट है। तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो ये वाली छन्नी जो थी वो 150 रुपए की, जो कि बहुत ही बेस्ट है, जो कि सालों से चल रही है। और दूसरी वाली छन्नी सिर्फ 60 रुपए की थी, जो कि एक ही हफ्ते में गल गई। तो आपने हमेशा अच्छी वाली चीज लेनी ताकि आपको सालों साल चल जाए। तो ये टिप जो है आपके बहुत बड़े टेंशन को हल कर देगी। तो अक्सर क्या होता है जनाब, जब भी हम लोग इस तरह की शर्ट को हैंग करते हैं ना जिनकी गले बहुत बड़े होते हैं, तो अक्सर क्या होता है ये हैंगर में से तो इस तरीके से गिरती रहती है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि अमेजिंग से ट्रिक को ट्राई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि कोई भी शर्ट है इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। इतनी मजे की ट्रिक है ना, आपकी शर्ट जो कि बिल्कुल भी टच से मस्त नहीं होगी, ना ही निकलेगी। तो इस तरीके से सिंपल सा फोल्ड कर लेंगे। और अब आपको चाहिए कोई भी हैंगर। अगर इस तरीके को अपनाते हैं अपनी शर्ट्स को हैंग करेंगे तो यकीन जाने आपकी शर्ट जो कि बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मजे की ट्रिक है, ना तो शर्ट गिरने की टेंशन होगी और ना ही हमें बार बार से डालना पड़ेगा। तो अब आप लोग इसे कहीं भी रखें, या तो अपने कबड़ में रखें या तो वैसे हैंगर कि हैंगर के अंदर से शर्ट बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। चेहरे के दाग धब्बे, सन टेन, यहाँ पे आपकी स्किन जो है धूप के झुलस चुकी है, बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी है, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा व्हाइट बनाएगा। आपकी स्किन को इतना ठंडक देगा कि फौरन से आपकी रेड स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। या फिर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, आपकी एक्नी को खत्म करेगा। और साथ से अगर एक्नी के दाग रह चुके हैं तो उसे भी फौरी तौर पर ठीक करेगा और साथ से आपके रंग को बहुत ज़्यादा गोरा बनाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून दही, और दही को अपने ठंडा कर लेना है। और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून इसमें मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी और दही जो इन दोनों की तासीर ठंडी होती है, जो कि आपके गर्मी दालों को फौरन से खत्म करती है, रेड स्किन को आपको नॉर्मल कर देती है और साथ से आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा व्हाइट बनाती है। तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर ऐसी खासियत पाई जाती है जो कि रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। अक्सर गर्ल्स बॉयज़ कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है क्योंकि धूप बहुत होता है। यहाँ पे उनकी स्किन के ऊपर सन टैन जाते हैं, तो फ़ौरन से आपके सन टैन को रिमूव करेगी। फटाफट से मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो दही और मुल्तानी मिट्टी मिलकर आपके रंग को ना सिर्फ गोरा करेंगी बल्कि आपके चेहरे से एक्नी खत्म करेंगी, गर्मी दाने खत्म करेंगी। और अगर आपकी स्किन धूप की वजह से झुलस चुकी है, रेड हो चुकी है, तो फ़ौरन से आपकी स्किन को ठीक करेंगी। तो रंग को गोरा करना चाहते हैं तो कुदरती तौर पे अपने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। इससे आपका रंग भी गोरा होगा और किसी किस्म का आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। जो कि फार्मूला क्रीम से हम लोग लगाते हैं तो फौरन से रंग तो गोरा हो जाता है, लेकिन वो हमारी स्किन को बिल्कुल जला कर रख देती है। ये टिप जनाब जो है मेरी औरतों की बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि मर्द हजरात ऐसे जॉब भी करते हैं क्या नाम है जिनमें उनके कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा मैले कुचेले हो जाते हैं। हालांकि हम लोग मशीन में 2 से 3 चक्कर भी लगा रहे हैं, फिर भी उनके कपड़ों के ऊपर से ग्रीस नहीं हटता, गंदगी नहीं हटती, इतने ज़्यादा वो गंदे होते हैं। तो बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह का सोप का इस्तेमाल करना है जिसका नाम कासिम सोप। इतना बेस्ट और इतना जबरदस्त है कि जितनी भी कपड़ों में मेल कुचेल होगी ना फौरन से निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको कपड़ों को रगड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यकीन जाने कि इस सोप का इस्तेमाल हम भी करते हैं और इससे आपके कपड़े बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाते हैं, कोई भी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में आपको ये सोप मिलता है और इससे आपके कपड़े बेहद साफ सुथरे हो जाते हैं। तो आपने मस्ट ट्राई करना है। तो
तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जो है इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त है जो कि औरतों के सभी के होश उड़ा देगी। बस आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले अपने कमीज़ को उल्टा करना है। जिस तरीके से मैंने कमीज़ को उल्टा कर लिया है, सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरह की सेफ्टी पिन्स लेनी है। तो ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूँ, यकीन जाने के सभी हैरान होने वाले। बस आप लोगों ने करना है कि सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा देना है, दोनों साइड पे इक्वली लगाना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इस तरीके से लगा लेंगे। तो अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए धागा। तो धागे को आप लोगों ने करना है कि डबल फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से मजबूत कर लेना है। अब आप लोगों ने करना है कि इस धागे को सेफ्टी पिन के अंदर से गुजारना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो ये ट्रिक इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त है कि बगैर मशीन के, बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए, बगैर कपड़े को सिलाई के मिनटों सेकंडों में अपनी कमीज को फिट कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम कपड़ा ले आते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा लूज होता है, लेकिन हमें अर्जेंट पहनना पड़ता है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है तो ये इतने कोई मजे की ट्रिक है, यकीन जाने कि आपकी कमीज आपकी बिल्कुल फिट हो जाएगी बिना सिलाई के। बस आप लोगों ने करना है कि जितना चाहे उतना इसे फिट कर सकते हैं। धागे को बस आपने थोड़ा सा लंबा रखना है, जिस तरीके से मैंने रखा है इस तरीके से फिट कर लेंगे। फिर आप लोगों ने करना है कमीज को सीधा करना है। मैं आपको कमीज को सीधा करके दिखाती हूँ। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खुली डुली कमीज थी हमारी, बिल्कुल फिट हो चुकी है बिना सिलाई, बिना किसी के नाम मेहनत के। तो ये इतनी कमाल की ट्रिक है, आपको जब भी अर्जेंट कमीज पहननी हो और आपकी कमीज बहुत ज़्यादा लूज हो, लेकिन आपके घर में सिलाई मशीन भी ना हो, तब आप लोग इस तरीके से अपनी कमीज को फिट कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्याज को महफूज करने के ऐसे शानदार तरीके शेयर करूंगी, जिससे आपका प्याज जो पूरे साल भर बिल्कुल पड़ा रहेगा। ना तो इसमें स्मेल होगी, ना ही आपका प्याज गलेगा और ना ही आपका प्याज सड़ेगा। पूरे 6 माह या फिर एक साथ तब बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इतनी कमाल की ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोग ढेरों ढेर प्याज को महफूज कर पाएंगे। और इसके साथ बताऊंगी कि प्याज को आप लोग किस तरीके से फटाफट से ढेरों ढेर प्याज को काट सकते। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी प्लास्टिक की बास्केट। आप लोग चाहे तो प्लास्टिक की ले लें, चाहे तो लकड़ी की ले लें। इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर कागज बिछा देने, तो चाहे तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो आजकल प्याज इंतहाई सस्ता है, जो कि 30 रुपये किलो मिल रहा है, जो कि 200 रुपये के आपको 7 किलो मिल जाते हैं। तो ढेरों ढेर प्याज को फटाफट से महफूज कर लें। यही प्याज आपको 250 रुपये किलो मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि चाहे न्यूज़पेपर ले लें, चाहे तो कागज़ ले लें। सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसे फोल्ड करके इस तरीके से प्याज के अंदर दबा देना है। तो इस तरीके से जितनी भी नमी होगी वो कागज़ होगा अपने अंदर जज़ब कर लेगा और 3 से 4 मिनट आपका प्याज बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इस तरीके से अपने ढेरों ढेर प्याज को महफूज कर सकते हैं। ना तो आपको प्याज को काटने की झंझट होगी और ना ही आपको प्याज को फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ढेरों ढेर प्याज को अपने मिनटों सेकंडों में किस तरीके से काट सकते हैं। ना तो आपकी आंखों में पानी आएंगे और इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्याज फटाफट से काट लेंगे। तो सिंपल से काम करना है, अपने पानी लेना और इसमें शामिल करने आइस क्यूब। तो अगर आप लोग इस तरह के पर्पल कलर के प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे, यकीन जाने कि आपकी आंखों में से बिल्कुल पानी निकलेगा इस ट्रिक से। इस तरीके से आपका ढेरों ढेर प्याज कट भी जाएगा और सबसे मजे की बात है कि पूरे 1 साल तक आप लोग महफूज कर पाएंगे। तो फटाफट से आप लोगों ने प्याज को काटते जाना और इस बाउल के अंदर डालते जाना। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में बिल्कुल पानी नहीं आएगा, क्योंकि प्याज के जो अंदर हमने आइस क्यूब्स डाले, इससे क्या होगा, जितनी भी इसका तीखा बना होगा पानी के अंदर ही निकल जाएगा। तो ये ट्रिक इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त है कि बगैर फ्रिज के भी आप लोग प्याज को 6 माह या फिर 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद में प्याज का रेट आसमानों को छूता है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 250 से 300 रुपये किलो मिलते हैं। तो फटाफट से ढेरों ढेर प्याज लें और इस तरीके से काट सकते हैं। तो देसी तरीका आपके साथ शेयर करें। अक्सर क्या होता है, लोगों के घर में ना तो स्लाइसर होता है और ना ही घर में कटर होता है कि फटाफट से वो प्याज को स्लाइस में कट कर सके। तो इस तरीके से भी अगर आप लोग प्याज को काटेंगे तो यकीन जाने के ढेरों ढेर प्याज काटने के बावजूद भी ना आपको बिल्कुल भी आंखों में पानी नहीं आए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माजत करना चाहूँगी, क्योंकि आज की मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको खराब लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वॉइस थोड़ी सी बैठी बैठी लग रही होगी। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, फटाफट से सारे के सारे प्याज को कट कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों ने करना है तो जब मैं प्याज काट रही थी तो मैंने एक बाउल के अंदर सादा पानी रखा था और दूसरे बाउल के अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाले थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कमरे में बैठ के अगर आप लोग पंखे के नीचे भी प्याज काटेंगे ना तो इसके छिलके उड़ेंगे, क्योंकि फटाफट से काटते जाएं, बाउल के अंदर डालते जाएं। तो है ना, बहुत ही मजे की ट्रिक। जल्दी से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना, मीडियम टू हॉट करना है। देन आप लोगों ने करना है कि लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई कर लेंगे और इस तरीके से क्रिस्पी कर लेंगे। इस तरीके से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो वुमेन्स जॉब करती तो उनके पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि वो डेली प्याज को काटें और डेली बैठ के इनको फ्राई करें। तो इस तरीके से आप लोग प्याज को फ्राई करके महफूज कर सकते हैं। इससे आपका प्याज जो है पूरे 1 साल तक बगैर फ्रिज के भी महफूज कर सकते हैं। तो प्याज को फ्राई करके आप लोग चाहे तो इन्हें सेल कर सकते हो। इससे आप लोग महाना के हज़ारों रुपये कमा सकते हैं, बल्कि लाखों रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि फ्राई किया हुआ प्याज होता है इंतहाई महंगा मिलता है। तो इस तरीके से फटाफट से जब सस्ता हो प्याज, फटाफट से इसे बना के स्टोर कर लें और जब चाहे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे प्याज को गोल्डन कर लिए। अब आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से छान लेंगे और इसके ऑयल को निकाल लेंगे प्याज को। तो प्याज को आप लोगों ने करना है कि किसी टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देना और पंखे नीचे ठंडा कर लेना है। जब प्याज आपके अच्छी तरीके से ठंडे हो जाए तो आप लोगों ने लेना है जिपलॉक बैग। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी जार भी ले सकते हैं। तो एयर टाइट जार के अंदर डाल के इसे रख दें फ्रिज में। तो पूरे 1 साल तक आपका प्याज जो का फ्रेश रहेगा। आप लोग चाहें तो इसे फ्रिज में रख लें या फिर आप लोग इसे फ्रीज कर लें।
तो थोड़े से ऑयल के अंदर सारे के सारे प्याज को फ्राई कर लें और जितना भी ऑयल बच जाएगा इसे आप लोग चाहें तो सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो आपका ऑयल ज़ाया होगा। तो थोड़े से ऑयल में आपके सारे के सारे प्याज फ्राई हो जाएंगे और सारा का सारा तेल जो होगा वो बच जाएगा। इसे स्ट्रेन करके आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कच्चे प्याज को आप लोग किस तरीके से महीनों तक महफूज कर सकते हैं। सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, सारे के सारे प्याज को इस तरीके से कट कर लेंगे। चाहे तो कोई भी कटर का इस्तेमाल कर लें, स्लाइसेस का इस्तेमाल कर लें, फटाफट से ढेरों ढेर प्याज आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ढेरों ढेर प्याज जो है फटाफट से कट गया, क्योंकि मैंने स्लाइसेस के साथ काटा था। तो इस तरीके से सारे के सारे प्याज को काट लेंगे। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। तो अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी साफ सा सूती कपड़ा लेना है और सारे के सारे प्याज को इस कपड़े के ऊपर फैला देना है। इससे क्या होगा, प्याज की जितनी भी नमी होगी वो सारी की सारी कपड़ा अपने अंदर जज़ब कर लेगा और आपके प्याज को इस तरीके से ड्राई कर लेगा। तो पंखे के नीचे रख लेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पर आप लोग चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जब आपका प्याज अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, देन आप लोगों ने करना है कोई साफ सुथरा शावर लेना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं। तो सारे के सारे प्याज को इसमें डाल लेंगे। तो आगे बकरा ईद आ रही, तो बकरा ईद में इस तरीके से अपने प्याज को महफूज करके रख ले। इस तरीके से आपका प्याज जो का 2 माह तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी और ना ही आपका प्याज खराब होगा। तो इसे आप लोगों ने फ्रीज करना है ऊपर वाले खाने में, फ्रिज में। तो इन फ्रीज किए हुए प्याज को आप लोग चाहें तो बिरयानी में इस्तेमाल कर लें, कौरमे में इस्तेमाल कर लें, या फिर आप लोग चाहें तो पकौड़े बना लें। तो हर तरह के प्याज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इसे फ्रीज करना है। तो प्याज को महफूज करने का एक और शानदार तरीका भी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, प्याज को चाहे तो पेस्ट बना के रख लें। तो जब आपको कौरमा बनाना हो, यहाँ पे आप लोग चाहे शोरबा वाला सालन बनाए, तो इस तरीके से प्याज अगर आपका पेस्ट बना होगा तो फटाफट से आप लोग पेस्ट को निकालेंगे और यूज़ करेंगे। तो सिंपल से काम करना है, सारे के सारे प्याज को जग में डाल लें। देन आप लोगों ने करना है कि ½ टेबल स्पून डालना है सिरका और साथ ही में शामिल करना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा इसमें शामिल करना है नमक। अब आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो आप लोग चाहें तो प्याज की पेस्ट को आइस क्यूब्स की शक्ल में स्टोर कर लें, चाहें तो आप लोग चाहें तो जिपलॉक बैग में भी डाल के रख सकते हैं, फ्रीज कर लें। तो जब भी आपको कौरमा बनाना हो, यहाँ पे ग्रेवी वाला सालन बनाना हो, तो फटाफट से इस पेस्ट को निकालें और यूज़ कर सकते हैं। अब ना तो आपको प्याज को काटने की झंझट होगी और ना ही आपको बार बार प्याज की पेस्ट बनानी पड़ेगी। इस तरीके से बना बनाया पेस्ट आप लोग निकालें और फटाफट से यूज़ कर लें। तो इस पेस्ट को आप लोग चाहें तो ईजिली 1 से 2 माह के लिए फ्रीज कर लें और उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ना तो आपकी पेस्ट में किसी किस्म की स्मेल होगी, क्योंकि हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है, और ना ही आपका पेस्ट खराब होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।